जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी की पावन और पवित्र कर देने वाली श्री राम कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस का श्री आर सीरीज के माध्यम से ये श्री राम कथा का 5वां भाग है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। भगवान की नरलीला देखकर, भगवान के मनुष्यों की तरह चरित्र देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हुए हमें कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के जो चरित्र हैं बड़े ही विचित्र हैं, बड़े ही रहस्यमयी हैं। उन तक पहुंचना, उनको जानना, उनको समझ पाना ये सहजता से संभव नहीं है। ज्ञानी जन ही, जिन पर श्री राम जी की अति कृपा है, वे ही उन चरित्रों को समझ सकते हैं, भगवान की लीला को समझ सकते हैं, भगवान के चरित्रों को जान सकते हैं और भगवान की लीला का आनंद ले सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, जिनकी मति केवल मोह के वश हो गई है, वो तो हृदय में भगवान के चरित्रों को कुछ और ही समझ बैठते हैं। भगवान की नरलीला उनकी समझ से परे है। भगवान शिव उस समय प्रभु श्री राम जी को देख रहे हैं और उनको देखकर उनके हृदय के अंदर आनंद उत्पन्न हो रहा है। शंभु समय ते ही राम ही देखा राम जी, उपजा हृदय अति हर्षु विशेषा राम जी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी राम जी, कुसमय जानि न कहीं चिन्हारी राम जी। भगवान शिव जी ने अपने इष्ट श्री राम जी के दर्शन किए। उनके दर्शनों से उनका हृदय आनंदित हो गया। भगवान की छवि को देखकर, भगवान के रूप की शोभा को देखकर देवादिदेव महादेव के हृदय में आनंद भर आया और वे भगवान की छवि को नेत्र भरकर देखते रहे। मन में उनके जिज्ञासा हुई कि भगवान से जाके अभी मिलूं, उनके समक्ष जाके उनको प्रणाम करूं, परंतु अवसर ठीक न जानकर उन्होंने अपना परिचय ना देने का निर्णय किया। उन्होंने मन में सोच लिया कि जो प्रभु हैं, जगत को पावन और पवित्र करने के लिए नरलीला कर रहे हैं, ऐसे चरित्र कर रहे हैं जिन चरित्रों को सुनने से, कहने से जीव का कल्याण होगा। लेकिन हृदय में विचार किया कि भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं और मुझे अभी इस समय वहां नहीं जाना चाहिए। जय सच्चिदानंद जग पावन राम जी, अस कहीं चलहु मनोज न सावन राम जी। चले जात शिव सती समेता राम जी, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता राम जी। हे जगत को पवित्र करने वाले,
हे सच्चिदानंद, हे सत्य के धाम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान श्री राम जी को देवादिदेव महादेव प्रणाम करके ऐसा कह रहे हैं। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके वहां से कैलाश की ओर चले। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंदित हो रहे हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव प्रकट हैं। मां सती उनके मुख को देख रही है। मां सती भी उनके साथ चली जा रही है और बार बार उनके मुख की प्रसन्नता को देख रही है। भगवान की वो दशा, भगवान का वो आनंद स्वरूप, भगवान के चेहरे की वो छवि, भगवान के मुख की प्रसन्नता देखकर मां सती से रहा नहीं गया। सती सो दशा शंभु के देखी राम जी, उर उपजा संदेहु विशेषी राम जी। शंकरु जगत बंद जगदीशा राम जी, सुर नर मुनि सब नावते शीशा राम जी। मां सती ने देखा कि मेरे स्वामी देवादिदेव महादेव ने अभी ये जो राजकुमार हैं इनको प्रणाम किया और उनके दर्शन करके मुख इतना प्रसन्न हो गया, सारा शरीर जो है वो पुलकायमान हो रहा है। उनके मन में ये शंका उत्पन्न हो गई, संदेह बड़ा ही उत्पन्न हो गया कि मेरे जो स्वामी हैं वे सारे जगत के ईश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, सारा जगत उनकी वंदना करता है। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीनि परनामा राम जी, कही सच्चिदानंद पर धामा राम जी। मनुष्य, देवता, मुनि सब मेरे स्वामी को प्रणाम करते हैं, सिर नवाते हैं। लेकिन यहां मैंने क्या देखा कि मेरे स्वामी देवादिदेव महादेव ने सच्चिदानंद परम धाम कहकर इन राजपुत्रों को प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखकर इतने प्रेम मगन हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो उठे हैं। ये क्या हो रहा है? भय मगन छबिता सुबिलो की राम जी, अजहु प्रीति उर रहित नरो की राम जी। इन राजपुत्रों की छवि देखकर मेरे स्वामी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि जो इनका आनंद है वो इनके हृदय में समा नहीं रहा है। इनकी मुख की प्रसन्नता रोके नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनहि अभेद, सो की देह धरि होई नरे, जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोली बजरंगबली की जय। जैसे ही भगवान शिव ने प्रभु श्री राम जी को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, मां सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि मेरे स्वामी ने इन राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम क्यों किया। जो ब्रह्म है, अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापक है,
माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, और जिसे वेद तक नहीं जानते, क्या वे देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं? क्या जो पर ब्रह्म है वो ऐसे मनुष्य की भांति विलाप करेगा? मां सती के मन में ऐसी शंका उत्पन्न हो गई। आगे की कथा हम भाग 6 के माध्यम से सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय जय श्री हनुमान।